मुझे तो खुद से बात करने की आदत है, अपने आप ही बातें करती रहती हूँ। मुझे लगता है शायद मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हूँ। पागल? मैं कौन हूँ? तू कौन है? अरे काकी, तुझे क्या हो गया? मुझ में भूत आ गया है। मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे राम जी, मुझे बचाओ। देखो काकी, मैं तुम्हारी बेटी लीला की ना बचपन की सहेली हूँ। देखो काकी, मैं लीला को कभी बुरा नहीं कहूंगी। उसके हिस्से की अभी और इमली भी नहीं खाऊंगी। बल्कि काकी, अपने हिस्से की अभी और इमली भी उससे दे दूंगी। काकी, मुझे छोड़ दो। काकी का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो कोई झाड़ फूक वाले बाबा ही इसका इलाज करेंगे। अरे पगली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो मजाक कर रही थी, नाटक कर रही थी। अच्छा काकी, तुझे नहीं मिली इस नौटंकी के लिए? जाकर, मैं तुझसे बात नहीं करती। तू भी ना। अरे बुधिया, सुन तो सही। नहीं, मैं नहीं सुनती। सुनना। नहीं काकी, मैं नहीं सुनती। देख ना, मेरा इसमें क्या कसूर? मैंने तुझे इतना बुला रही थी, तू सुन नहीं रही थी। बुधिया, तुझे हुआ क्या है? मुझे काकी? हाँ, मुझे क्या हुआ है काकी? मैं तो आज थोड़ा चुपी चुपी लग रही है, खोई सी भी है। क्या बात है? हाँ, वो काकी? हाँ, वो काकी? हाँ हाँ, मेरा ना ब्याह तय हो गया है। क्या? ब्याह तय हो गया है? हाँ, सच? हाँ काकी। कौन है? पता नहीं। अम्मा कह रही थी लड़का बहुत अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है बुधिया। लड़का बहुत अच्छा है। हाँ काकी, लड़का बहुत अच्छा है। बुधिया, लड़का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। पता नहीं कौन है, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ? इसको काम पे रखा था तो क्या करे, मजदूर भी तो नहीं मिलता, मजबूरी में इसी को रखना पड़ा। माधव, काम करना है तो ठीक से कर, वरना निकल जा। देख कितना नुकसान करा दिया बे। ए लाला, काम करता हूँ, नौकर नहीं हूँ। जब मन आएगा तब काम करूंगा। हैं? क्या कहा बे? अबे नीच तेरी इतनी जुबान, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। थमा दूंगा। अरे माधव बेटा, हम तेरे बाप की उम्र के हैं। आ गया। आदमी मत कर, उसे तो मेरा बड़ा लगा है। जानता हूँ कितना लगाव है। कौन सोचते हो तुम लाला? अरे नहीं भाई, खून कहाँ चूसता हूँ। मैं तो कह रही थी कि अरे बुधिया, तू ठीक वक्त पे आई है। तो देख तेरा पति क्या करने जा रहा था। अरे ये क्या? ये बीच में आज मैं इसका सर फोड़ दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? ना। अरे लाला जी, सब कुशल तो है ना? अरे क्या बताएं भैया, इस नशेड़ी पे तरस खाकर हमने इसे काम पे रखा था, और ये चांडाल हमारे ही सर पे चढ़ के हमारे एहसान का बदला चुका रहा है। अब क्या करें, ये लोग होते कैसे हैं। जबान संभाल के बात कर लाला, नहीं तो सर फोड़ दूंगा। देखा ना तुम लोगों ने। ये लोग आप चिंता मत कीजिए, इसे हम देखते हैं। वो माधव, ज्यादा उछल मत और अपनी औकात में रहे। तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं, निकलो यहाँ से। अरे ज्यादा हवा में मत उड़, वरना तेरे पर काट देंगे। काम टांगना वाला यहाँ, चलो अपना काम करो, चलो। बड़ा है टांग अड़ाने वाला, ज्यादा उछल मत, साड़ी अकड़ यही निकाल देंगे तेरी।
मैं इस लाला से माफी कतई नहीं मांग सकता, समझ रहे हो? वरना आज मैं इसका सर फाड़ना चाहता हूँ। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, तू मानेगा? मानना, मार मुझे, मान। सिखाने के लिए अब आएगी अपना ठिकाने। कुछ भी बकता रहता है। ठीक है लाला जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे छोड़ो, खुल जाएगी भाई छोड़ दे, इससे ज्यादा पाप नहीं लेना है, वरना आज इसकी खैर नहीं थी। इसी सर से फोड़ देता इसका पत्थर। आज के लिए इतना काफी है। अब चल माधव, कल से काम पे मत आना। हाँ, नहीं आऊंगा। तेरी चाकरी पर तो मैं थूकता हूँ। और हाँ, तू ये तो मैं देख लूंगा। हाँ। अरे छोड़ दो भाई, अब चलो भी। संभाल के रख इसे। भैया, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? अरे सतूको ना, देखो ना कितनी मार लगी है। ये तुझसे बात नहीं करनी, दूर हट। अपने बुद्धू से भी बात नहीं करोगे? मुझे मनाने की कोशिश ना कर, चल। ठीक है, मैं तो खाना लाई थी। नहीं खाना है मत खाओ। खाना? हाँ। ये हो गया, ला खाना दे। ना। देना। ना। ला देना। ना। ए बुधिया, ला खाना दे। ला खाना दे। नहीं नहीं, तो मेरी बुधिया है ना? नहीं मैं बुद्धू नहीं हूँ। ला दे, दे। बहुत लगी है, बहुत। ला दे, खाना दे। दे, खाना देना पड़ेगा। दे, खाना दे। अरे देती नहीं, खाना दे। काश मैं दादा की सेवा और अच्छे से कर सकती। बेचारे बूढ़े हो गए, उनके साथ छोड़ दिया। और अपने पति के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। रोज अपने हाथों से खाना बना के खिलाना चाहती हूँ। मेरे हाथों से खा के उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सेवा करना चाहती हूँ पूरी जिंदगी। जी तो बहुत करता है, पर क्या करूं, अब ज्यादा काम नहीं हो पाता है मुझसे। अब मैं, जब इनको पता चलेगा तो खुशी से झूम उठेंगे और कहेंगे, बुद्धू तू तो मेरे लिए खुशियों की टोकरी है, टोकरी। अरे दादा, दादा तुम आ गए? आराम से दादा, आराम से। कौन? मैं माधव की अम्मा। पर तू तो बहुत साल पहले मरने गई थी।
लेकिन तू आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी लगती है। दादा संभाल के। दादा मैं बुधिया हूँ, तुम्हारी बहू। किसकी बहू? कौन बहू? दादा माधव की घर वाली। कौन माधव है? कौन माधव? दादा दादा आराम से बैठो दादा, आराम से बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ, आराम से बैठो। तुझे कहा तो बैठ गए, कोई बोले तो खड़े हो जाओ, कोई बोले तो बैठ जाओ, बोले तो सो जाओ। दादा दादा कहाँ चलेगा मुझे रास्ते में छोड़कर? किधर चले गए दादा? दादा ओ दादा, ये पत्थर बीच में से कहाँ से आ गया? ये पत्थर, तूने मेरे दादा यीशु को देखा है क्या? वो किधर गए? ये पत्थर बोलना, मेरे दादा यीशु किधर गए? ये बोलना पत्थर। यीशु उधर किधर? उधर। यीशु उधर, माधव इधर, इधर उधर उधर इधर इधर उधर। यीशु माधव इधर उधर। खाना खा लो दोनों। ना जाने कब से भूखे होंगे, बस पीना पीना और पीना। कुछ खा भी लिया करो। मुझे तो तुम दोनों की चिंता लगी रहती है। बुद्ध तो इतनी अच्छी है, कल तू मेरे साथ बाजार चलियो, मैं तुझे लाल पीली नीली हरी सब तरह की चूड़ी दिलाऊंगा। तू तो मेरी खुशियों की टोकरी है, टोकरी। अच्छा दिलवा देना। हाँ? पहले खाना तो खा लो। तू अपने हाथ से खिलाई तो ये खाऊंगा। अरे हाँ? कैसे? दादा बैठे हैं ना। तो क्या हुआ दादा बैठे तो? ए दादा चलो मुंह उधर करो, चलो। हाँ खाले खाले। हाँ? मैं भी तेरी अम्मा के हाथ से ही खाता था। हाँ? अरे मेरी फूलवती, किधर चली गई तू खाना तो खिला जाती है। बोलो बोलो बोलो, खाना तो खिला जाती। बोलो बोलो। चल भुल्लो भाई तो खाना खिला। और गिला। अरे बुधिया, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। सुनो, मैं वो कह रही थी कि मैं कि आप अरे भाई, और दिन होते तो किसी के खेत से मटर या ऊख उखाड़ लाते, लेकिन इन जाड़े के दिनों में क्या ही होगा। हाँ दादा, वैसे भी अब काम धंधा करने का मन नहीं करता। जिधर देखो उधर लेनदार बैठा है। वैसे भी अपने पास कौन से रुपए हैं जो हम लौटा ही देंगे। अरे इसको जला ना जरा, अरे थोड़ा ठीक से जला। अरे वो तो बुझ ही गया ना। अरे
तुम ही जला लो, लो जलाओ। नहीं वो लगता है जाड़ा थोड़ा ज्यादा है ना, तो तू कर। हाँ तो चुप रहो ना, बोले जा रहे हो। आज दृश्य अन्य दिनों के मुकाबले थोड़ा कम रोचक था। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने शुरुआती बातचीत के बाद चुपचाप बैठे हुए थे। और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रहकर उसके मुंह से ऐसे दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। मालूम होता है कि बचेगी नहीं। जा देख तो आ। मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तो बड़ा बेदर्द है बे। अभी पिछले बरस ही तो बिया हुआ है। साल भर जिसके साथ इतने सुख चैन से रहा, उसके साथ ऐसी बेवफाई। छी छी छी। हाँ तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पैर पटकना देखा नहीं जाता। तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, ससुरी चिलम तक नहीं मिल रही कहीं से। काम धंधा भी नहीं है। हाँ कुछ काम धंधा होता तो 4 पैसे भी आते, इसकी भी दवा दारू हो जाती। हाय जमाना ही खराब है भाई। झूठ, सफेद झूठ। इनका कुनबा सारे गांव में बदनाम था। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता, और माधव इतना कामचोर था कि 8 घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। बहुत काम धंधा हो गया। काम धंधा ही करते रहे क्या है? आराम भी ना करे, सुबह से काम काम काम। तू किधर गई मेरी रानी? बाहर तो आ। मेरी रानी, कब से मैं तेरी बाट जोत रहा है। पता नहीं कहाँ थी तू मेरी रानी। दादा ने तो जबरदस्ती बुधिया से ब्याह करा दिया। अगर तू असल की होती तो मैं तुझी से ब्याह रचाता। तुझे पाकर ऐसा लगता है हवाओं में उड़ रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है कि बादलों पे चल रहा हूँ मैं। इसीलिए इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी।
भी अनाज मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। और जब 2-4 फके हो जाते तो अरे इतनी देर हो गई, ये कमबख्त अभी तक आया नहीं। यहाँ सारे ही काम मुझे ही करने पड़ते हैं भाई, हैं? मैं सवेरे उठा, कुल्हाड़ी उठाई, अपनी नींद खराब की, जंगल गया लकड़ियां काटने, लकड़ियां लाकर गट्ठर भी बना दिया। और इस नामुराद को एक काम था कि वो लकड़ियां जाकर बाजार में बेच आए, लेकिन नहीं, इससे वो भी काम ठीक से नहीं होगा। आया नहीं अभी तक, ये रास्ते में तो ही नहीं, रुपए चट कर गया है तो बेटा मेरा ही आ गया। ओ दादा! ए दादा! आजा आजा। आज तो खूब कमाई हुई। अरे शाबाश शाबाश, दिखा तो ना। अरे बड़े दिनों बाद रुपये के दर्शन होंगे। इस रुपये के लिए तो मैं किसी को भी छोड़ दूं। दादा मुझे भी। है? मैंने कुछ कहा क्या? अरे तो कहाँ भी कहा कि बातों में बस चल 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 जल्दी चल दादा। लगान की वसूली कैसी चल रही है मीनू? मालिक साहब, ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो तो अब तुम क्या करोगे? क्या कर सकते हो? ऐसे धमकी दी थी, अगर कुछ धमकी दी थी? छेनू, तू हमारा आदमी है, इस तरह हमारी नाक नीची मत करवाया कर। हमारे पूर्वजों ने इस गांव पर कई जमाने राज करा है। हमारी पुश्तों ने यहाँ के लोगों को हमेशा अपनी जूती के नीचे रखा है। हम अगर छींक भी दे तो यहाँ भूचाल आ जाता है। और तुम कैसे देखेंगे हम अपनी साख कम होते हुए, अपना रुतबा, अपना दबदबा कम होते हुए, अगर तुम यूं ही लाचार बने रहोगे तो? हाँ? आज के बाद अगर ऐसा हुआ ना तो हम तुझे देख लेंगे, बता रहे। मालिक वो देखिए। हम हैं तुम्हारे बाप। पिताजी, पिताजी अब कहाँ से? कहाँ से कैसे पिताजी? जमींदार साहब है। जमींदार साहब, पहचान सामने। जमींदार साहब की जय हो। जमींदार साहब की जय हो। जमींदार साहब की जय हो। जमींदार साहब की जय। बोलो। आजकल तू काम पर क्यों नहीं आता? हाँ? काम वाले वो काम पर तो आने का जी नहीं करता। जी नहीं करता या अंगूठी से बहुत ज्यादा पैसे मिल गए हैं तुझे? अंगूठी? कौन सी अंगूठी? अंगूठी कहाँ है घीसू? मालिक, मैं तो अंगूठी नहीं पहनता। मालूम कि तूने मुझे कभी अंगूठी पहने देखा है क्या? नहीं, दादा भी नहीं, मैं भी नहीं, ऐसे? दादा भी नहीं, मैं भी नहीं। ये भी नहीं, दोनों? मैं भी नहीं। चल घर चलते हैं। अच्छा जमींदार साहब। तुम दोनों अपनी औकात भूल गए हो। ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। इन्हें तब तक मारो जब तक कि ये बेसुध न हो जाए। बस रहने दो, चलो। जमींदार साहब की जय।
दादा आराम गोरों ने बहुत मारा। मारा तो बहुत। अंगन बना रहा मेरा। हाँ? तो फिर क्या करें? आप बताओ। चल के दवाई पीते हैं, चल फिर। चलो। जमींदार साहब की जय। जमींदार साहब की जय। चल भाई। जमींदार साहब की जय। जमींदार साहब की जय तो है पर मारा बहुत। जय जमींदार जी की। इधर जाना। छोड़ के चले आओ मुझे। अगर दोनों साधु होते तो इन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपने नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, पर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली के बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। लाला जी, अच्छा हुआ जो तू यहीं पे मिल गया। क्या बात है भाई, जब से तूने पैसे लिए हैं नजर ही नहीं आ रहे। भाई न जाने कौन से मिट्टी के बने हो तुम, कुछ लाज शर्म भी नहीं आती। जिंदगी बीत गई पर नहीं सुनी। एक से एक कामचोर और नशेड़ी देखा है, पर तुम दोनों बाप बेटे का तो अंदाज ही निराला है। लाला जी, बहुत विपत्ति में 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधव भी बेचारा बीमार है। समझ नहीं आता कि किससे मदद मांगू, कहाँ जाऊं, कहीं मर ही न जाए। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। ये लो कुछ पैसे रख लो। सुनो, हिसाब में लिख लूंगा। लिख लीजिए लाला जी। ध्यान रखना अपना। जी लाला जी, हमने कौन सा दही देने हैं। किसी ने किसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट ली और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। अरे चिंता तो इस बात की है कि अगर इसे कुछ हो गया तो अपना खाना पीना भी मुश्किल में आ जाएगा। वैसे है भली, इसके आने से अपने जीवन में थोड़ी व्यवस्था जरूर आ गई। वक्त पर खाना मिलता, पानी पूछती है। खैर जो प्रभु इच्छा। हाँ दादा, वैसे अपनी आराम परस्ती पर तो असर होगा ही। इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है। वैसे अपने हाथ से खाना खाने में वो मजा नहीं जो इतने दिन हो गए किसी ने पाँव बिना दबाए खुद ही दबाने पड़ते हैं। वैसे दादा, ये इन सब में कितना वक्त लगता है? मुझे क्या पता, मैं कौन सा कोई रोज। अरे जा देख तो हाँ क्या दशा है इसकी। जा जा, पक्का चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। अरे जा ना, कब से कान खाई जा रही है। जा समझ जा।
मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है। डर लगता है? मैं डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ ही। यहाँ हो तो खुद ही जाकर देखो। ऐसी बातें करता है भाई। अरे जब मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके सिरहाने से हिला तक नहीं था। बात करता है और मुझसे लजाएगी नहीं। आज तक जिसका मुंह नहीं देखा, अब उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। तन की भी शुद्ध न होगी उसे, और मुझे देख लेगी तो चैन से हाथ पांव भी नहीं पटक पाएगी। दादा, हाँ, मैं सोचता हूँ बाल बच्चा हो भी गया तो क्या होगा? घर में ना आटा है, ना गुड़ है, ना सौट है, कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 रुपया नहीं दे रहे हैं वही बुला बुला कर देंगे। हाँ सुन इधर, मेरे 9 लड़के हुए, कभी घर में कुछ ना था, लेकिन हमेशा भगवान ने बेड़ा पार ही लगाया। उसकी माया वो ही जाने। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहाँ इसी तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और वो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। वैसे दादा, तुम गांव की इतनी बैठकबाजी में जाते हो, मगर तब भी सभी लोग तुम्हें गालियां ही देते हैं। बैठकबाजों की मंडली में कोई महाजन बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, और तुम वही फटे हाथ। अरे तो क्या हुआ है? क्या हुआ? कम से कम उन किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और जिस तरीके से लोग उनकी सरलता और निरीहता का बेजा फायदा उठाते हैं, वैसा तो नहीं होता ना। अरे भाई, जब सब कुछ मुफ्त में मिल ही रहा है तो काहे अपनी हड्डियां गलाए हैं? बात भी सही है दादा। हो गए, हो गए। वैसे दादा, जाने में भुने आलू खाने का अपना ही मजा है। 2 दिन से कुछ ना खाया था। इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। इस अंगारे को मुंह में ज्यादातर रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी जो जल्दी अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द पिघल जाते। हालांकि इस कोशिश में दोनों की आंखों से आंसू निकल आते। मालूम है, इस वक्त तेरे खा लो, आराम से खा लो। गरम बहुत है भाई। 20 साल पहले मैं ठाकुर की बारात में गया था। वहां जो भोजन मिला था
उसकी याद आज तक ताजी है भाई, आज तक ताजी है। अच्छा दादा, ऐसा भोजन आज तक दोबारा जीवन में नहीं खाया। क्या बात करते हो दादा? लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको? हैं, बच्चे बूढ़े सब ने पूड़ियाँ खाई थी, और वो भी असली घी की। असली घी की दादा? हाँ, असली घी की। रायता, चटनी, अचार, 3 तरीके के सूखे साग, 1 तरीदार सब्जी। बस बस दादा बस, सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब क्या क्या बताऊं कि क्या क्या न मिला था। ओ उफ, लोगों ने ऐसा खाया कि पानी तक ना पिया जाता था भाई। अच्छा दादा? हाँ, लेकिन देने वाले हैं कि दिए जाते हैं। हाथ पर पत्तल पर हाथ रखकर मना भी करो कि भाई नहीं और नहीं चाहिए, मगर डाल देते हैं गर्मा गर्म सुवासित कचौड़ियाँ भाई। अब उन्हें क्या मालूम कैसे खाई जाएंगी है। फिर रुक जा, जरा पानी पी लूं। और फिर जब सबने मुंह धो लिया तो पान और इलायची भी मिले, लेकिन मुझे पान इलायची की कहाँ सुध थी भाई, कहाँ सुध। क्यों दादा? अरे इतना खा लिया था, खड़ा तक ना हुआ जाता था। उसके बाद तो बस मैं अपने कंबल पर जाकर लौट गया। वैसे दादा, आजकल हमें कोई ऐसा भोजन कहाँ कराता है? अरे वो जमाना और था भाई। आजकल तो लोगों को किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो, है? अब बताओ ये गरीबों का हिस्सा बटोर कर कहाँ रखोगे, है? लेकिन नहीं, बटोरते ही रहते। भाई कुछ दे दो हम जैसों को, थोड़ा दवा दारू। नहीं दादा, हाँ, इतना सारा पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? क्या? वैसे दादा, तुमने 20 एक पूरी तो खाई होगी है? 20 से ज्यादा खाई थी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं वहाँ होता तो 50 से ज्यादा ही खाता। हाँ। 50 से कम था, मैंने भी नहीं खाई थी। अच्छा खासा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है छोरा। पक्का था। कुछ खिलाओ पिलाओ तो हम भी पक्के दिखाएं तुम्हें। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और दोनों वही बुझी हुई अलाव के सामने पाँव पेट में डालकर सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मरे पड़े। और अंदर बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने जाकर कमरे में देखा, उसकी बीबी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मच्छियां भिनक रही थी, पथराही आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारे दिन धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था।
हुए। दादा दादा आंखें खोलो दादा, दादा जल्दी खोलो, वो गई दादा। कौन गई? अरे दादा बुधिया बुधिया गई दादा, आंखें खोलो दादा, उठो उठो दादा। दादा दादा अब हम क्या करेंगे, कुछ सोचो दादा, वो गई दादा, सोचो। रुक तो। दादा कुछ सोचा दादा। अरे हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे बेचारी बुधिया चली गई। बुधिया उनके पास आए और उनको समझाए। क्या हुआ? बुधिया चली गई। अरे बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? हौसला रखो तुम दोनों। बहुत अच्छी थी बेचारी, हिम्मत रखो तुम दोनों। मगर ज्यादा रोने धोने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इसी तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे दोनों रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इनके सूरज से नफरत करते थे, कई बार अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। मालिक, मालिक गजब हो गया। क्या हुआ बे किसवा, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता, पर जानता है ना हमारे दायरे से बच नहीं पाएगा। अरे मालिक, बचकर कहाँ जाएंगे? हम तो बर्बाद हो गए मालिक, बर्बाद हो गए। कल रात तो चले माधव की घरवाली बुधिया चल बसी। बुधिया अब उन्होंने रात भर उसके पास बैठकर उसकी दवा दारू की, जो हो सकता था सब कुछ किया। सब कुछ किया मालिक, मगर फिर भी वो हमें छोड़कर चली गई मालिक। बुधिया अब तो घर में कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं है मालिक। घर उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया मालिक। आपकी गुलाम है, अब आपके सिवा और किसके पास जाए मालिक? मालिक आप ही की वजह से उसकी मिट्टी पार लगेगी मालिक, कृपा कीजिए हम पर। घीसू पर दया करना काले कम्बल पे रंग चढ़ाना है। जी तो करता है कि कह दे चल निकल, दूर हो यहां से। वैसे तू बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो यहां आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। और ये क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं है। तुम कमीनों पर विश्वास तो तनिक भी नहीं होता। मालिक सच बोल रहे हैं मालिक, सच मारिए। बस उस बेचारी पर दया आती है। जी तो करता है तुम दोनों को धक्के मार कर बाहर निकलवा दें। नहीं मालिक, नहीं मालिक, ऐसा कीजिए मालिक, मालिक। लेकिन इतने भी निर्दयी नहीं है। ये लो मालिक,
जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की जय हो, जमींदार साहब की जय। जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता? और यीशु जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। बड़े ही दयालु आदमी है जमींदार साहब माधव, बड़े ही दयालु। वरना आजकल कौन किसी की इतनी सहायता करता है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, दिन दुगनी रात चौगनी करे। अरे ऐसा मसीहा कोई कोई ही होता है, कोई कोई। हाँ दादा, बिल्कुल ठीक कहते हो। जमींदार साहब को गरीबों की कितनी सुधि है, हैं? मैं तो कहता हूँ भगवान उनका भला करे, उनके परिवार का भला करे, उनके आने वाली पुश्तों का भला करे। देखो ना दादा, हम गरीबों की सुनते ही कैसे पैसे दे दिए उन्होंने, हैं? हाँ, क्या करें, सब जमींदार साहब के जैसे थोड़े ना है। अरे लाला जी, महाजन जी, नमस्कार। सुन के बहुत बुरा लगा। मेरी सांत्वना दिवंगत आत्मा के साथ है। बहुत बहुत अच्छी थी बुधिया, हंसती खेलती रहती थी। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है भाई? है? माधव, चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ ही हैं। अरे नहीं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं भाई, जमींदार साहब जैसे, जिन्होंने हमारी मदद के लिए 2 रुपए दिए। 2 रुपए। हाँ, 2 रुपए। वरना लोगों का तो 1 पैसा देते कलेजा निकलता है, जान निकलती है। जमींदार जैसा दिल किसी के पास नहीं है काका, किसी के पास नहीं है। नहीं नहीं। भाई यीशु, जी लाला जी, ये लो कुछ मदद मेरी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी लाला जी? कोई नहीं, तुम रख ये लो, थोड़ी हमारी तरफ से। और कोई जरूरत हो तो हमें बताना। तुम लोग भी तो हमारे अपने ही हो। जी महाजन। क्यों लाला जी? और नहीं तो क्या। महाजन जी, बस आप जैसे लोगों का ही सहारा है, वरना हम कहाँ जाते, क्या करते। ठीक है भाई यीशु, अपना ध्यान रखना। दोनों ध्यान रखना अपना। जी माता बेटा तुम भी। लाला जी, 1 घंटे में यीशु के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा कर गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। दोपहर को यीशु और माधव बाजार से कफन लाने चले। यहाँ लोग बांस काटने लगे। गांव के नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। हेलो, मूली लो, गोभी लो, धनिया लो, पुदीना लो। लकड़ी तो उसे जलाने के लिए काफी हो गई है माधव। हाँ? माधव, ए माधव, मैं कह रहा था कि लकड़ी तो बुधिया को जलाने के लिए काफी हो गई है। हाँ दादा, लकड़ी तो है, बस कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन देख लेते हैं। हाँ दादा, कैसे भी लाश उठते उठते रात तो हो ही जाएगी। अब रात में कौन कफन देखता है?
कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी पहनने को चीथड़े भी नसीब ना हो, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। है तो है दादा, हम भी क्या कर सकते हैं। और वैसे भी कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है ना। तो और नहीं तो क्या बचा रहता है? वैसे यही 5 रुपए अगर पहले मिलते तो उस बेचारी की कुछ दवा दारू हो जाती। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहते, कभी उस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उस बजाज की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। दादा, वो वाला कपड़ा कैसा रहेगा? ठीक है, पर जल ही तो जाना है, कोई और दुकान देखते हैं। हाँ चलो आगे चलो। वो दुकान कैसी रहेगी? नहीं, वो दुकान ठीक नहीं है दादा। छोटी दुकान है, वहाँ कहाँ अच्छा कपड़ा मिलेगा। अरे भाई कैसो? महाजन जी, क्या कर रहे तुम लोग? हम तो कफन ढूंढ रहे हैं। कफन लेने आए थे। कफन, पर कफन इतना महंगा है कि क्या करें। पैसे भी कम पड़ रहे हैं। ये लो, कुछ और पैसे हैं। अरे इसकी क्या जरूरत? कफन जल्दी ले लो, ज्यादा देर करनी ठीक नहीं है भाई। लाश को जल्दी जला दो जी। और ये पैसे हिसाब में लिख लूंगा मैं। अरे कहने वाली बात है कि चलो ठीक है, धन्यवाद। ठीक ठीक। दोनों दिन भर बाजार की खाक छानते रहे और फिर शाम हो गई। फिर न जाने किसी दैवी प्रेरणा से दोनों एक मधुशाला के सामने पहुंचे और वहां जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां कुछ देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। तो कुछ आप ही पूछो। अरे मेरी बहू मरी है, मैं कैसे? अरे तो मेरी तो औरत थी। जाओ पूछो। साहू जी, एक बोतल हमें भी देना जरा। ये लीजिए पैसे। धन्यवाद। अरे वाह दादा, कितने दिनों बाद बोतल के दर्शन हुए। उसके बाद कुछ चिकना आया, तली हुई मछली आई। दोनों बरामदा में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। कई कुजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सलून में आ गए। भाई कफन लगाने से भी क्या होता है? जल ही तो जाता, कोई बहू के साथ तो ना जाता। दुनिया का दस्तूर है दादा, दस्तूर है। अब कोई बामनों को हजारों रुपए यूं ही थोड़ी ना देते हुए हैं। वहाँ कौन पूछता है परलोक में कि दिए कि नहीं दिए। भाई बड़े लोगों के पास धन है, ठोके आग लगा ले। हमारे पास क्या है? वैसे दादा, हम भी तो एक न एक दिन जाएंगे ना। जाएंगे, पर बेचारी बहुत खिला पिला कर गई हमको है। जा पहले थोड़ा 2 से पूड़ियाँ लिया और थोड़ी चटनी, थोड़ा अचार
और थोड़ी कलेजियां भी हैं, ताजा ताजा लाइयो। बेचारी खिला खिला के मरी। हाँ। अरे तू भी कितनी कम हो गई है, अभी शुरू ही तो किया था। तू भी धोखेबाज है। अरे वाह, बाकी पैसे बचे? हाँ, पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। तो दे दे बाकी। लो, संभाल के रख लो। रख लिया। इस वक्त ये दोनों इस शाम में बैठे पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। ये सब भावनाओं को तो उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया। देखो, वैसे अगर हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो कुछ पुण्य तो उसको भी मिलेगा ना। मिलेगा, जरूर मिलेगा दादा, जरूर मिलेगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, अंतर्यामी। मेरी बुधिया को बैकुंठ ले जाना, बैकुंठ। हम दोनों का दिल से आशीर्वाद है, उसको बैकुंठ ले जाना। वैसे दादा, जीवन भर में भी हमने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। वैसे दादा, एक ना एक दिन हम भी वहाँ जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दादा, अगर हम वहाँ जाएंगे और वो मिल गई तो पूछेगी कि कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या जवाब दोगे? दादा, बोलो ना, क्या जवाब दोगे? बोलेंगे तेरा सिर। नहीं, पूछेगी तो जरूर पूछेगी। नहीं, तुझे कैसे पता कि उसको कफन नहीं मिलेगा? कैसे पता तुझे? तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? हाँ। मैंने कोई 60 साल घास खो दिया क्या? उसको कफन मिलेगा और जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा कफन मिलेगा। कौन देगा? कौन देगा दादा, बताओ। अरे सारे पैसे तो तुम चट कर रहे। अरे वही लोग देंगे जिन्होंने पहले दिया था, और पैसे के लिए हम उनको बोल देंगे कि पैसे धोती से कमर से खिसक गए। हमने बहुत ढूंढे, बहुत ढूंढे, तू भी ढूंढ। कहीं मिले क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने खा लिए। तो उन लोगों को हम पर विश्वास तो नहीं आएगा, पर फिर भी वो कफन ले देंगे। फर्क ये होगा कि बस इस बार रुपए हमारे हाथ न आएंगे। मगर बड़ी अच्छी थी बेचारी, हिला बिला गई हमारी। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला का भी रौनक बढ़ती जाती थी। झूम बराबर झूम जरा भी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम जरा भी, झूम बराबर झूम। मैं हूँ यहाँ का बदमाश। डरो। तू पीछे वाले, तेरे से ही कह रहा उठा। यहीं से फेंक मारूंगा, वो फट्टा जैसी बाहर आ जाएगी। तू मेरा भाई है यार, तू मेरा भाई है। भाई को कौन मारता है बेटा? तेरी और किसी ने आँख भी उठा के देखी ना, हाँ, तो उसकी आँखें निकाल लूंगा।
अरे तू को निकालना आके उसकी निकालना। दिख नहीं रहा ना कोई सामने। अरे मुझे भी अंडा कर दिया। एक पकड़, एक बैठ साइकिल पे। बढ़िया। चल। सी शराबी वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं उनको यहाँ खींच लाती थी। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाते थे कि ये जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं या मरते हैं। और ये बाप और बेटे अभी तक मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी पर टिकी हुई थी। ये दोनों कितने भाग्य के बली हैं। और ये बोतल बीच में। तू ये देख रहा है बे, है? हमने तुझसे कुछ लिया? बोलना। ये तेरी भी औरत मर गई। गुस्सा रहकर बेचारा भूखा होगा भिखारी है। अगर वो भिखारी है तो हम कौन है? हम हमें महाभिखारी। मेरा तो पेट भर गया खाते खाते। तुम और कुछ खा लो ना, दे दे उसको, दे दे। नहीं खा लो, खाना है तो नहीं, दे दे उसको। वह भिखारी है जरा जरा देख रहे हो कैसे नखरे दिखा रहा है आपके। रुक मैं आता हूँ। जरा ये ले, पकड़ इसको, जा खा ले। तू भी क्या याद रखेगा, तेरा किस रईस से पाला पड़ा है। जा, गाले गाले खूब खा और आशीर्वाद दियो। किसको? नहीं, उसको जिसकी कमाई के ये पैसे थे। वैसे तो वो मर गई है, पर तेरा आशीर्वाद उसको जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। जरूर लगेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दियो। बड़े गहरी कमाई के पैसे हैं। दादा एक बात है। दादा उठो, अभी एक पैक रहा है। हमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, सबसे बस लिया ही लिया है, लिया ही लिया। मगर आज उस गरीब को खाना देकर आत्मा तृप्त हो गई। दादा आत्मा सुन, पिछले जन्म में मैं ना राजा था, राजा। तो मैंने सबको दिया ही दिया था। इस जन्म में मैंने सबसे लिया ही लिया है। दादा तुम राजा थे तो मैं कौन था? तू राजकुमार। राजा का राजकुमार। बोलो राजा ईश्वर माधव राजकुमार की जय। राजा तुम भी बोलो राजकुमार की जय। ये तो राजा कुछ बोलेंगे, पकड़ जरा। महाराज अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं।
तो अगर प्रजा पर कोई संकट रहेगा तो महाराजा उसकी रक्षा करेंगे, अगर हो पाई तो। राजकुमार भी कुछ बोलना चाहते हैं। बुधिया तू वैकुंठ की रानी बनेगी, तू रानी बनेगी वैकुंठ की बुधिया। बिल्कुल रानी बनेगी वैकुंठ की वो वैकुंठ जाएगी। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को नहीं सताया, और जाते जाते भी हमारी जीवन की इतनी बड़ी लालसा पूरी कर गई। तो वो तो पूरी कर गई, तो वो वैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या तू और मैं जाएंगे, या फिर ये लोग जाएंगे जो गरीबों लोगों का हक मारते हैं, दबोचते हैं और फिर पाप धोने गंगा में नहाने जाते हैं ना? वही जाएगी। मेरे बुधिया ने बहुत दुख देखा दादा, बहुत दुख देखा बेचारी ने, होते होते चली गई। तू रोता क्यों बे? तुझे तो खुश होना चाहिए, खुश कि वो उस माया जाल से निकल गई, इस जंजाल को उसने तोड़ दिया, इतनी जल्दी इसे मुक्ति मिल गई इस मोह भरी दुनिया से। ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों के लिए। तो बैठ ले पी। कुड़ू की आंखें इनकी पर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल से मस्त गाए जाते थे। फिर नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी दिखाए, अभिनय भी किए, और फिर आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। जगनी क्यों नैना चमकावे, तो जगनी क्यों नैना चमकावे, जगनी क्यों